नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर से महाकाल एजुकेशन सेंटर यूट्यूब चैनल के द्वारा आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। आज हम बात करेंगे यूज ऑफ हैज, हैव और हैड। आज हम बात करेंगे यूज ऑफ हैज, हैव, हैड, इनके बारे में। यूज ऑफ हैज, हैव, हैड के बारे में बात करेंगे। थोड़ा सा अगर नहीं दिख रहा हो तो बड़ा कर लें। तो हम इसके बारे में बात करेंगे कि हम कहाँ पर हैज, हैव और हैड का प्रयोग करेंगे। तो बात सबसे पहले यह है कि जब वाक्य का कर्ता किसी व्यक्ति वस्तु पर अपना अधिकार प्रकट करे तो हम वहाँ पर हैज, हैव और हैड का प्रयोग करते हैं। हैज और हैव प्रेजेंट टेंस में प्रयोग की जाती है और हैड पास्ट टेंस में। तो आ जाइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम हैज और हैव, हैज और हैव और हैड, इनका प्रयोग निम्न दशाओं में करते हैं। कहाँ कहाँ करते हैं वो मैं बताऊंगा। जब कर्ता किसी व्यक्ति या वस्तु पर निम्न दशाओं का बोध कराए, तो जब कर्ता किसी पर निम्न दशाओं का बोध कराए, कौन सी वो दशाएं होंगी वो मैं आपको बताऊंगा। पहली बात है कि अधिकार प्रकट करे, अधिकार सूचक पहली बात होगी अधिकार सूचक दशा हो। दूसरी बात होगी रिश्ता सूचक हो, बीमारी सूचक हो, और क्या हो सकता है, अंग सूचक, अदृश्य भाव। अंग सूचक भी हो, हम अपने अंग के बारे में भी कहें, अंग और अदृश्य भाव हो, अदृश्य। जहाँ पर ये चीज़ें प्रकट हों, इन पर अपना अधिकार सूचक अधिकार जताए, रिश्ता सूचक रिश्ता बताए किसी के साथ, बीमारी किसी के बीमारी के बारे में बताए, किसी के अंग के बारे में, किसी के अदृश्य भाव के बारे में बताए, तो वहाँ पर क्या होगा, प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट टेंस आप समझते हैं। प्रेजेंट टेंस जिन वाक्यों के अंत में है, हैं, हूँ, हो, ये चीज़ें आए प्रेजेंट होता है। तो प्रेजेंट टेंस में एक वचन कर्ता के साथ हैज लगाते हैं, हैज, तथा बहुवचन कर्ता के साथ क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे। समझ रहे हैं। अब बात कर लेते हैं कि हैड कहाँ पर लगाएंगे। हमने बताया था हैज, हैव और हैड का प्रयोग, लेकिन हैज तो हमने प्रेजेंट का टेंस हो और किसी व्यक्ति या वस्तु पर कर्ता अपना अधिकार जमाए, रिश्ता बताए, बीमारी की सूचना दे, अंग के बारे में बताए, अदृश्य भाव, अपने मन के जो भाव हैं उनके बारे में विचार व्यक्त करे,
तो प्रेजेंट टेंस में वर्तमान काल मैंने फिर बताऊँ एक बार कि प्रेजेंट टेंस जो होता है उसके अंत में है, हैं, हूँ, हो आता है। तो प्रेजेंट टेंस में एक वचनकर्ता के साथ हम हैज लगाते हैं और बहुवचनकर्ता के साथ हैव लगाते हैं। इतनी बात आप ध्यान में रखेंगे। एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट और ध्यान में रखेंगे कि अगर पास्ट टेंस की बात हो, पास्ट टेंस की बात हो तो कर्ता चाहे एक वचन हो या बहुवचन, सभी कर्ताओं के साथ हैड लगाते हैं। हैड लगाएंगे, सभी कर्ताओं के साथ हैड लगाते हैं। इतनी बात ध्यान में रखेंगे। सभी कर्ताओं के साथ, पास्ट टेंस में सभी कर्ताओं के साथ हैड लगाते हैं। प्रेजेंट टेंस में एक वचनकर्ता के साथ हैज, बहुवचनकर्ता के साथ हैव लगाएंगे। ये बात ध्यान में रखेंगे। लेकिन लगाएंगे कब? जब कर्ता उस वाक्य में या तो अधिकार सूचित कर रहा हो, या अदृश्य भाव की सूचना दे रहा हो, या बीमारी संबंधित कोई सूचना दे रहा हो, या अपने रिश्ते के बारे में, रिश्ता सूचक संबंधी, रिश्ता संबंध बताए किसी के बारे में, तो हम वहाँ पर हैज या हैव का प्रयोग करते हैं। वो प्रेजेंट टेंस में हैज या हैव, पास्ट में हैड लगाते हैं। अब बात आती है कि इस प्रकार से करने पर अब वो प्रयोग कैसे करेंगे। तो प्रयोग देखो, टेंस साधारण भी हो सकता है, नकारात्मक नेगेटिव भी हो सकता है, प्रश्नवाचक इंट्रोगेटिव भी हो सकता है। आप समझ रहे होंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो साधारण वाक्य होता है हमारा, उसे कहते हैं हम अफर्मेटिव सेंटेंस। कौन सा? अफर्मेटिव, AFFIRMATIVE, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस इसे क्या कहते हैं? साधारण वाक्य। क्या कहते हैं? साधारण वाक्य। साधारण वाक्य कहते हैं इसे। अब देखो, साधारण वाक्य जो भी होगा उसका हम किस प्रकार से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, तो उसका कुछ नियम होता है, रूल होता है। वो हम कैसे लिखेंगे? सबसे पहले तो हम सब्जेक्ट लगा लेंगे। क्या? सब्जेक्ट लगाएंगे। उसके बाद हम सब्जेक्ट के हिसाब से हैज या हैव का प्रयोग करेंगे। एक वचन के साथ हैज, बहुवचन के साथ हैव लगा लेंगे। कर्ता के साथ एक वचन कर्ता होगा हैज, बहुवचन होगा हैव। आप समझ रहे हैं? अब देखते हैं उसके बाद जो भी जिस पर अधिकार जमा रहे हैं, जो भी संज्ञा है वो संज्ञा लगा लेंगे, नाउन लगा लेंगे। जैसे एक मैं एग्जाम्पल करके बता देता हूँ कि जैसे राधा एक गुड़िया रखती है, तो राधा का अधिकार है गुड़िया पर, तो इसमें हैज या हैव या हैड का प्रयोग होगा। लेकिन राधा एक गुड़िया रखती है, प्रेजेंट टेंस है, तो प्रेजेंट में हैज या हैव लगाते हैं। मैंने पहले ही बता दिया था, प्रेजेंट में एक वचन के साथ हैज, बहुवचन के साथ हैव, और पास्ट हो तो सभी कर्ताओं के साथ हैड। लेकिन प्रेजेंट है, रखती है, तो एक वचन है राधा, तो हैज लगेगा। तो कैसे करेंगे? नियम इसके अनुसार सब्जेक्ट लगा लिया हमने राधा, फिर हैज या हैव, राधा के हिसाब से हैज हो जाएगा। अब क्या रखती है? एक, और गुड़िया की आप जानते ही डॉल हो जाएगा। राधा एक गुड़िया रखती है। हमारे पास एक कार है, हमारे पास दो कार हैं। ये भी प्रेजेंट है आ गया। प्रेजेंट में बहुवचनकर्ता के साथ अधिकार जमाने के लिए मैं बता रहा हूँ हैव लगेगा। तो कर्ता तो बी है, बी के साथ हैव, और दो की आप जानते हो टू, और कार की CARS, कार्स। आप ये समझ रहे होंगे। अब वही बात आती है पास्ट टेंस में। पास्ट का होता तो यहाँ पर था थी आती,
प्रेजेंट का मतलब होता है वाक्य के अंत में है, हैं, हूँ, हो। पास्ट का मतलब होता है वाक्य के अंत में था, थी, थे, थीं, ये होता है। तो ऐसे ही एक और हो सकता था, आपको शायद नहीं दिखाई दे रहा होगा, आप देख सकते हैं, वी हैव टू कार्स। आप समझ रहे हैं, वी हैव टू कार्स, आपने ये देखा। उसके बाद भी अगर नहीं दिखाई दे रहा तो मैं और बता दूं आपको, एक और, जैसे ये तो प्रेजेंट का हो गया, ठीक। अब मैं पास्ट में मतलब अफर्मेटिव होगा तो उसमें हेड लगेगा, चाहे कर्ता एक वचन हो या बहुवचन, सभी कर्ताओं के साथ हेड मैंने लिखा है, आप समझ रहे हैं। तो पास्ट का होगा तो पास्ट का एक समझ लेते हैं, यहाँ इधर कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर कर दे रहा हूँ कि मैं एक, या ऐसे कर लो, मेरे पास एक अधिकारी तो जो जताना है, मेरे पास एक किताब है, सॉरी किताब थी, क्योंकि पास्ट का करना है, मेरे पास एक किताब थी। तो आप कर सकते हैं आई मिस, आई और हेड लगता है, पास्ट का है ना, था, थी, थे, पास्ट के सभी कर्ताओं के साथ हेड लगाते हैं। आई हैड ए बुक, आप समझ ही रहे होंगे। ये तो रहा आपका अफर्मेटिव। नेगेटिव की बात आती है अब, तो आपको मैं नेगेटिव के कुछ सेंटेंस करके बता रहा हूँ, तो देखते हैं। अब नेगेटिव की बात आती है तो नेगेटिव में मैं बता रहा हूँ कि नेगेटिव जब होगा, NE चल नहीं रहा है मार्कर, अब चलने लगेगा। चलो देखते हैं कि जब नेगेटिव की बात आएगी, NEGATIVE, नेगेटिव, नकारात्मक, नहीं वाले वाक्य, तो उसमें क्या होगा, जो भी हमारी हैज या फिर हैव या फिर हैड जो भी होगा उसके बाद नोट लगा देंगे, नोट या नो, लेकिन सबसे ज़्यादा हम नो का प्रयोग करेंगे। और मैं बता दूं, नो वहाँ लगाएंगे जब जो पीछे नाउन होता है, अगर वो गिनती की जा सके अगर उसमें संख्याएं दी हैं तो नोट लगाएंगे, अगर संख्याएं नहीं दी हैं तो नो का ही प्रयोग करेंगे। आप समझ रहे हैं। तो एग्जाम्पल जैसे दे देते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर अगर यहाँ पर लिखा जाए तो यहाँ पर मेरा कोई मित्र नहीं है, ऐसे कर लेते हैं, मेरा कोई मित्र नहीं है। प्रेजेंट का है तो करेंगे आई के साथ प्रेजेंट में हैज या हैव में से हैव लगेगी क्योंकि आई बहुवचन है। आई हैव नो फ्रेंड, FRIEND हो गया। ऐसे ही अगर कोई दूसरा करना चाहो तो दूसरा भी कर सकते हैं, जैसे कि मतलब बाग में या कोई कौन संख्याएं दी हूँ, मेरे पास 2 किताब नहीं है, या राजा के पास 2 किताब नहीं है, ऐसे भी कर सकते हैं। तो राजा 2 किताब नहीं रखता है, 2 किताब नहीं रखता था, कर लो, पास्ट का कर लो तो हेड लग जाएगा। और क्या है, राजा दिखाई दे रहा है, हेड, इसमें नोट लगा लेंगे क्योंकि पीछे जो काउंटेबल जो नाउन है वो काउंटेबल या फिर गिनती दी गई है, तो 2 दिया है तो नोट लगा लेंगे, नोट और 2 और बुक्स। राजा हैड नोट 2 बुक्स, ये तो नेगेटिव हो गया आपका। अब बात आती है इंट्रोगेटिव की।
अब बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव मैंने पहले भी बताया, पिछली वीडियो में भी बताया था कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, दो तरह के होते हैं। एक सिंगल इंट्रोगेटिव। सिंगल इंट्रोगेटिव का मतलब होता है जिसमें क्या शब्द वाक्य के पहले हो। डबल इंट्रोगेटिव जिसमें प्रश्नवाचक शब्द क्या, कब, क्यों, कैसे, कहाँ ये वाक्य के बीच में हो। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जैसे करेंगे तो INTERROGATIOE इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य दो तरह के होते हैं। पहला होता है सिंगल। सिंगल में क्या पहले आता है, और जिसमें क्या पहले आता है उसमें जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो हमारी पहले लगेगी। तो उसका जो सिंगल होता है उसमें क्या पहले आता है, क्या शब्द पहले आता है, क्या शब्द पहले होता है। तो उसमें सबसे पहले हैज, हैव या हैड लगाएंगे टेंस के और कर्ता के हिसाब से। प्रेजेंट का होगा तो हैज या हैव पहले आएगा सब्जेक्ट के हिसाब से। एक वचन हो तो हैज, बहुवचन हो तो हैव। पास्ट का है तो कर्ता कैसा भी हो, चाहे एक वचन चाहे बहुवचन, हैड ही आएगा। उसके बाद में सब्जेक्ट को लाएंगे। उसके बाद में उसमें नहीं आ गया तो नोट लगाएंगे, नहीं आया तो नोट नहीं लगाएंगे। उसके बाद में जो भी नाउन है उसे लगा देंगे, जो भी संज्ञा है उसे लगा देंगे। उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें। जैसे एग्जाम्पल, क्या सुरेश के पास फ़ोन है? क्या सुरेश के पास फ़ोन है? प्रेजेंट का हैज या है पहले लगेगी। इंट्रोगेटिव है क्या पहले आया है। तो मैंने बताया क्या पहले आया हो तो हैज हैव हैड में से पहले। प्रेजेंट का हो तो हैज या है, वो भी कर्ता के अनुसार। एक वचन हो तो हैज, बहुवचन हो तो हैव। तो प्रेजेंट का तो है ही, है लगा है पीछे, तो हैज या हैव में से एक आएगा। लेकिन सिंगुलर नंबर है, ये सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है। एक वचन है तो क्या पहले आया तो हैज पहले लगा लिया हमने, हैज। उसके बाद सब्जेक्ट तो सुरेश आप जान ही रहे हैं। नहीं होता तो नोट लगाते, नहीं है नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है तो फ़ोन लगाएंगे, हैज सुरेश फ़ोन। आप समझ गए। दूसरा होता है डबल इंट्रोगेटिव, जिसमें क्या होता है कि प्रश्नवाचक शब्द बीच में होते हैं। बीच में होते हैं तो इसमें क्या होता है, जब बीच में होते हैं उनकी अंग्रेजी सबसे पहले लगा लेते हैं, तो उसके बाद यही वाला रूल कार्य करता है। तो इसमें क्या है, जो प्रश्नवाचक शब्द होते हैं, जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं, प्रश्नवाचक शब्द क्वेश्चन वर्ड जो होते हैं वो पहले, उसके बाद हैज या हैव या फिर हैड लगाएंगे। उसके बाद वही सब्जेक्ट। उसके बाद अगर नहीं है तो नोट लगा लेंगे, नहीं अगर नहीं दिया तो नोट ना लगाएंगे। उसके बाद नाउन। उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाना हम नहीं भूलेंगे। आपको दिखाई दे रहा होगा। तो अब एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। मेरे पास पुस्तक क्यों नहीं थी? यह हो गया, मेरे पास पुस्तक क्यों नहीं थी। मेरे पास पुस्तक क्यों नहीं थी पास्ट का है। पास्ट में एक वचन हो चाहे बहुवचन करता, हैड ही लगाएंगे। अधिकार प्रकट हो रहा है, अधिकार जहाँ अधिकार प्रकट होता है हैज हैव हैड लगाते हैं। तो मेरे पास पुस्तक क्यों नहीं थी, तो सबसे पहले बीच में क्वेश्चन वर्ड आया, उसकी अंग्रेजी पहले, क्यों की अंग्रेजी पहले भाई। उसके बाद हैज हैव हैड, पास्ट टेंस है, हैड आएगा। उसके बाद सब्जेक्ट तो आई है, आई के बाद अगर नहीं है तो नोट लगा लेंगे। उसके बाद बुक। उसके बाद ये क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे।
ऐसे इसी प्रकार से ऐसे सेंटेंसों को आगे करेंगे। और सॉरी, यहाँ पर मैंने बताया था नो लगेगा, क्योंकि पीछे अगर संख्या दी होती 2 पुस्तक 4 पुस्तक तो नोट लगाते। अगर संख्या नहीं दी है, संख्यावाची नाउन नहीं है, तो फिर नो का प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार की वीडियो देखते रहने के लिए हमारे YouTube चैनल महाकाल एजुकेशन सेंटर को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा शेयर करें। धन्यवाद। मैं रोज़ाना आपको इसी तरह की वीडियो देता रहूँगा। छोटे लेवल से बड़े लेवल तक की वीडियो कराएंगे। और इंग्लिश की इसी प्रकार की क्लासेस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद। और कमेंट करें आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी। और भी इससे बेहतर वीडियो बनाने के लिए हम प्रयास करेंगे और अच्छा समझाने का प्रयास करेंगे। और आप ज़रूर देखते रहिए, और भी वीडियो आती रहेंगी रोज़ाना। धन्यवाद।